हेलो स्टूडेंट, आज हम डायोड का यूज़, डायोड होता क्या है, कहाँ उपयोग में लिया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन: एक्सप्लेन अबाउट पीएन जंक्शन डायोड एंड आल्सो एक्सप्लेन वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन संधि डायोड से आप क्या समझते हैं? पीएन संधि डायोड का वीआई ग्राफ को समझाइए। ओके, आपने कई बार रिमोट कंट्रोल के आगे एक छोटी सी एक लाइट देखी होगी, वो डायोड ही होती है। कई बार आपने डेकोरेटिव लाइट देखी होगी, वो डायोड होती है। डायोड का मेन वर्क क्या होता है? रेक्टिफायर डिस्टकारी, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करना रेक्टिफायर कहलाता है या डिस्टकारी कहलाती है। तो डायोड का एक प्रमुख यूज होता है फोटो डायोड। फोटो डायोड ऐसे डायोड होते हैं जिसके ऊपर लाइट गिरती है और लाइट गिरने के बाद वो खुद अपने आप में एक रोशनी देते हैं। डेकोरेटिव लाइट, हमें पता है कि डेकोरेटिव लाइट में भी डायोड का उपयोग किया जाता है। कई तरह के टॉयज में भी डायोड उपयोग में लिए जाते हैं। तो डायोड क्या होता है? पीएन जंक्शन डायोड इज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट allow current to flow more easily in one direction than other। पीएन संधि डायोड इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है जो धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करता है। मतलब धारा को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित करता है, दोनों दिशाओं में प्रवाहित नहीं करता है। एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा हमें पता है कि वो डिस्ट धारा होती है या डीसी होती है। वैसे डायोड आपको इस तरह से नजर आएगा, ब्लैक कलर का एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल उपकरण होता है। इसको हम पीएन जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि पी अर्धचालक व एन सेमीकंडक्टर को आपस में मिला लिया जाता है, तो ही पीएन जंक्शन डायोड का निर्माण होता है। सर्किट के रूप में हम डायोड को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर बड़ा एरो एनोड को, प्लस को बताता है, और एक लाइन जो है वो कैथोड को या नेगेटिव टर्मिनल को बताती है। वैसे डायोड को हम किसी भी सर्किट में दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो फॉरवर्ड बायस, जिसको हम अग्र अभिनति बोलते हैं। अग्र अभिनति का मतलब ये होता है कि बैटरी का प्लस डायोड के प्लस से जुड़ा हुआ है और डायोड का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। इसको हम फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। रिवर्स बायस, पश्च अभिनति। पश्च अभिनति का मतलब होता है कि डायोड का प्लस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और डायोड का नेगेटिव बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ हो। तो ये दो तरीके से हम बाइसिंग कर सकते हैं डायोड की, एक तो अग्र अभिनति और एक पश्च अभिनति। ओके, अब हमें वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देखना होगा डायोड का। तो देखिए डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो देखिए डायोड को हम सर्किट में दो तरीके से लगाते हैं, एक तो फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है कि एक वेरिएबल बैटरी का धनात्मक टर्मिनल डायोड के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और ऋणात्मक टर्मिनल डायोड के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसको हम फॉरवर्ड या अग्र अभिनति बोलेंगे। साथ में यहाँ पे मिलियोमीटर जो करंट की रीडिंग पड़ेगा और वोल्ट मीटर जो वोल्टेज की रीडिंग पड़ेगा। हम इन दोनों के बीच में रीडिंग लेकर ग्राफ बनाएंगे। अब हमने डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया। बैटरी का धनात्मक डायोड के नेगेटिव टर्मिनल से, वो बैटरी का नेगेटिव डायोड के धनात्मक टर्मिनल से कनेक्टेड है। साथ में यहाँ पे माइक्रोमीटर और वोल्ट मीटर लगा रखे हैं जो रीडिंग को पढ़ेंगे और हम इसके बीच में ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले हम फॉरवर्ड बायस या अग्र अभिनति की बात करते हैं। फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के बीच में हम कुछ रीडिंग लेकर जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें ग्राफ इस तरह से नजर आता है। ओम के नियम देखो यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा? बैटरी से वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे, साथ साथ में वोल्टेज भी बढ़ेगा और करंट भी बढ़ेगा। दोनों की रीडिंग लेकर हम ग्राफ बनाते हैं। तो ओम का नियम फॉलो नहीं हो रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ग्राफ अचानक से ऊपर उठ जाएगा, इसको हम बोलेंगे नी वोल्टेज। सिलिकॉन के लिए यह पॉइंट पॉइंट 7 वोल्ट होता है, जबकि जर्मेनियम के लिए यह पॉइंट 0.3 वोल्ट पर आता है। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के बीच में हमने ग्राफ बनाया, तो हमें ऐसा ग्राफ मिला और यहाँ पर एक नी पॉइंट मिलेगा, वो पॉइंट जहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ अचानक से बढ़ जाता है, इसको नी वोल्टेज बोलते हैं।
फिर अगर हम रिवर्स रिवर्स सर्किट की बात करें तो हमें ग्राफ बनाते हैं रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट के बीच में। तो पहले तो अ, देखो ग्राफ जीरो पर ही है लगभग, और एक ऐसा पॉइंट होएगा जहां पर अचानक से करंट बढ़ जाएगी। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो भी करंट, वोल्टेज बढ़ेगा नहीं पर करंट जो होगी वो अचानक से बढ़ जाएगी। तो ये पॉइंट, इसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। और सिलिकॉन के लिए, अगर हम सिलिकॉन